हेलो गाइस। हरे कृष्ण। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 12 चैप्टर भक्ति जोगों से 16 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण पेयार। ओम अज्ञानु तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतोपथे गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 12 चैप्टर भक्ति जोगों से 16 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से है लाइक दैट। अनपेक्ष शुचिर दुख उदासीनो गतवर्तयः सर्वारंभ परित्यागी
जो मद भक्त समे प्रियः। फिर से दोहराते हुए 12 चैप्टर भक्ति जोगों से 16 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक इस तरफ से लाइक दैट। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गत बर्थः सर्वारंभ परित्यागी जो मद भक्त समे प्रियः। फिर से बताने को जा रहा हूँ 12 चैप्टर भक्ति जोगों से 16 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से है लाइक दैट। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गत बर्थः सर्वारंभ परित्यागी जो मद भक्त समे प्रियः। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बोलने को जा रहा हूँ बंगाली में। अनपेक्ष निरुपेक्ष, शुचि शुचि, दक्ष निपुण, उदासीन उदासीन, गत बर्थ उद्वेग शून्य, सर्वारंभ समस्त कर्म प्रचेष्टार, परित्यागी फलत्यागी, जह जिनी, मद भक्त आमार भक्त, सह तिनी, मे आमार, प्रिय प्रिय। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति जोगों से 16 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से लाइक दैट। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीन गत बर्थः सर्वारंभ परित्यागी जो मद भक्त समे प्रियः। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। जिनी निरपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन उद्वेग शून्य एवं समस्त कर्मेर फलत्यागी तिनी आमार प्रिय भक्त। हरे कृष्ण। ये श्लोक का हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। मेरा ऐसा भक्त जो इच्छा से रहित है, शुद्ध है, चतुर है, सभी कष्टों से छूटा हुआ है और जी किसी को फल के लिए प्रयासशील नहीं रहता, वह मुझसे बहुत प्रिय है। हरे कृष्ण। ये श्लोक का डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझाने को जा रहा है। जो प्रीवियस श्लोका में जितना सारी समझाया था उससे थोड़ा आगे मतलब हाई टेज का बताने को जा रहा है। जो निरपेक्ष है मतलब मेटेरियल जगत में है फिर भी ज़्यादा इतना फोकस नहीं देता, जो मिल रहा है उसमें खुश है। निरपेक्ष मतलब किसी का ऊपर डिपेंड नहीं रहता है ज़्यादा। कर्म कर रहे, कर्म का जो मुनाफा मिल रहा है उसमें खुश है। और सूची सूची बोलेगा तो इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रही है शुद्धिकरण। जो भक्त होता है वो 335 एवं 40 का अंदर 40 का अंदर उठ के वो स्नान कर लेता है सुबह मॉर्निंग में। उसका बाद उसका जो मतलब चैंटिंग करने का, मंगल आरती अटेंड करने का और 16 माला जप एवरीथिंग और 4 नियम पालन करने का, ये है सूची। बाहर का तरफ भी सूची रहता है, स्नान पान करके दिन में 2 बार स्नान करते हैं और अंदर का तरफ भगवान का गुणगान करते हुए भी सूची आता है। और एक सिम्टम्स कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं दुख, जो उसका जो कर्म है वो कर्म के ऊपर फोकस रख रहा है, एनी टाइम फोकस रखते हुए भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो फोकस एनी टाइम रख रहा है, उसका जितना ड्यूटी है उसका ऊपर से वो माइंड में थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम भी ले रहा है। वो है दुखता, एनी टाइम उसका दुखता कर्म का ऊपर है। उदासीन, उदासीन बोलेगा तो इधर बताने को जा रहा है जो उदासीन 2 तरह का हो सकता है। एक है हम लोग जो कर्म करता हूँ, कर्म करते करते हम लोगों को माइंड जो है कर्म के ऊपर तो ध्यान थोड़ा बहुत है, फिर भी माइंड थोड़ा विचलित तो हो रहा है। जैसा सोच होता है जो दूसरा कोई फिलॉसफी का ऊपर, तो उसमें क्या होता है कर्म तो कर रहा हूँ फिर भी
वो मन का जो चिंता भावना है वो दूसरा तरफ है, उसको उदासीन कहा जाएगा। और उद्वेग शून्य, किसी को बातों में कभी भी भड़कता नहीं है। कोई अच्छा बातें बोल दिया, गामीन बातें बोल दिया, सेम ओनली कृष्ण भगवान का जो बात है उसमें ही गुणगान उसका रहता है उद्वेग। और ऐसा रहता है जो वो किसी को भी उद्वेग भाषा भी फोकस नहीं करता जिसमें उसका नुकसान हो दूसरा आदमी को नुकसान भी होएगा, ऐसा बात तो नहीं करता है और स्टिल रहता है। और दूसरा मनुष्य उसको डिस्टर्ब करेगा भी फिर भी उतना उद्वेग नहीं होता, इसके बोला जाता है उद्वेग शून्य। और जो कर्म वो कर रहे मेटीरियल जगत में, वो कर्म का ऊपर वो फोकस रख रहा है, फल जो रिजल्ट जो आ रहा है उसका ऊपर ही डिपेंड है, जो भगवान जो दे रहा है उसमें मैं खुश हूँ। ये है फल त्यागी, मतलब कर्म कर रहा है फिर भी त्याग हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए, भक्ति मार्ग में रहते हुए वो एनी टाइम हर कर्म करते जा रहा है। तो ये जो है कर्म फल त्यागी हो जाता है कर्म करने का साथ साथ। तो कृष्ण भगवान ये जो सिम्टम्स बताया, जो ये मेरा प्रिय भक्त है, प्रीवियस 2-3 श्लोका में कृष्ण भगवान बताया था जो ये मेरा प्रिय भक्त है, उसका ऊपर से धीके धीके ऊपर का तरफ भगवान बताने को जा रहा है अर्जुन का माध्यम से, ये मेरा प्रिय भक्त है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ बंगाली में। ये श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोग को तात्पर्य दे रहे हैं। ओके, मैं पहले बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। ভক্তকে অর্থ দান করা যেতে পারে, কিন্তু তার সেগুলি লাভ করার জন্য উদ্যমী হওয়া উচিত নয়। ভগবানের কৃপায় যদি ভাবে তার কাছে অর্থ আসে তাতে তিনি उद्वेलित हन ना। इसका मीनिंग इस तरफ से है, कोई मनुष्य भक्त को अर्थ दान कर सकता है, कैसे भी करके आप पैसा दे सकते हैं। ये बात बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो जो डिवोटी है प्योर, अगर उसका बाद कोई मानी आ भी जाए तो उसमें इतना उद्यम नहीं है, उसका प्रयास नहीं रहता है जो मेरे को हर रोज इतना चाहिए, ये होगा वो होगा एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। कोई मतलब दूसरा डिवोटी व कोई मनुष्य अगर उसको थोड़ा पैसा दे दिया उसमें वो खुश है और भगवान का गुणगान करते रहता है। वो उद्यम नहीं है पैसा को, जो पैसा मेरे को आना ही चाहिए, ये तो मेटीरियल जो मनुष्यों का काम है। तो भगवान का जो भक्त है उतना उद्यम नहीं रहता पैसा को, जो मिला उसमें खुश है। और बताने को जा रहा है जो भगवान का कृपा बस होता है, अगर कोई उसका पास मानी आ भी जाएगा फिर भी इतना उच्छ्वास नहीं है। जैसा कोई डिवोटी है बहुत अच्छा जॉब करता है, उसके बाद बहुत सारी मानी आ जाता है, वो मंदिर में थोड़ा बहुत जितना उसको दान देने का देता है, मतलब कृष्ण कॉन्शियस में पोसार करने के लिए, फिर भी उसका पास मानी रहता है, इतना उच्छ्वास नहीं होता है जो मेरे को इतना मिल गया, बहुत अच्छा मिल रहा है, ऐसा मतलब उच्छ्वास दूसरा किसी को बाता रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये भगवान जो बताने को जा रही है ये सिम्टम्स भक्त लोगों का नहीं है। भक्त लोगों का पास करोड़ नोट हो सकता है, क्योंकि वो भगवान का कर्म के लिए लगाने का और जितना राख सके इन्वेस्ट करते हुए रहेगा, मुश्किल नहीं है। तो ये बात बताने के जा रहा है प्रभुपाद जी अच्छा तरफ से हम लोगों को समझने को जा रहा है कि उद्वेलित मतलब उच्छ्वास नहीं होता है, जो मेरा पास इतना आ गया, मेरे को ये मिल गया, ओके मैं इंजॉयफुल हूँ, जैसे मेटीरियल जगत का मनुष्य लोग करता है, ऐसा नहीं करता है। क्योंकि भगवान ने जो दिया ज़्यादा दिया वो भी भगवान के लिए कर्म पे आएगा, और कम भी दिया उसमें भी खुश है। ये है सिम्टम्स। ओके, इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। ভক্ত সাহেবাকে দিনে অত্যন্ত দুবার স্নান করেন এবং ভগবানের সেবার জন্য খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠেন, তাই তিনি স্বভাবত অন্তর বাইরে सूची संपूर्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से। और एक सिम्टम्स कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, एवं प्रभुपाद जी हम लोगों को बता रहे हैं, जो लोग प्योर डिवोटी है वो दिन में 2 बार स्नान करता है, क्योंकि अंदर का तरफ तो सफाई हो रहा है भगवान का नाम लेते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंदर का जितना सारी मतलब डस्ट है वो सब निकाल के जा रहे हैं। फिर बाहर का भी शुद्धिकरण होना चाहिए भक्त लोगों को, इसलिए वो दिन में 2 बार स्नान करता है। और सुबह मॉर्निंग में जो बहुत जल्दी नींद से उठता है, जैसा 3:30 बजे 4:30 बजे मुहूर्त के पहले उठ जाता है, उठने का साथ साथ मंगल आरती में अटेंड कर लेता है और 16 माला जप एवरीथिंग। तो ये क्या होगा, इसमें उसका अंदर का भी क्लियर हो रहा है, बाहर का भी शुद्धिकरण हो रहा है। यही सिम्टम्स है ये भक्ति मार्ग का जो भक्त है,
कृष्ण भगवान भी बताने को जा रहे हैं और प्रभुपाद जी अच्छा तरफ से हम लोगों को समझा रहे हैं। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। ভক্ত সর্বদাই সুদক্ষ, কারণ জীবনের সমস্ত কর্মের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে অবগত এবং প্রামাণিক স্বাস্থ্যসিদ্ধ সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত। ভক্ত কখনো কোনো বিশেষ দলের পক্ষ অবলম্বন করেন না, তাই তিনি সর্বদা উদাসীন। তিনি কোনো রকমের উপাধি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কখনো ক্লেশ ভোগ করেন না। তিনি জানেন যে তার দেহটি একটি উপাধি মাত্র, তাই কখনো তিনি দেহের কোনো রকমের যত না হয় তাতে কিন্তু অবিচলিত থাকে না। ओके, इसका मीनिंग्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। तो इधर बताने को जा रहा सुदुख। सुदुख बोलेगा तो उसमें जो कर्म कर रहा है मेटीरियल जगत का बॉस का, जो मेटीरियल जगत का बॉस का जो कर्म है वो अच्छा तरफ से कर रहा है, उसमें भी दुख अर्जन कर रहा है, क्योंकि उसको फोकस एक ही है, जो मेरे को ड्यूटी फोर्स मिला वो भगवान ने कैसे भी करके मेटीरियल जगत के हम लोगों को लगाया, क्योंकि हम लोगों को इतना पीछे जन्म का जो कर्म फल था उसका हिसाब से मेरा पास कर्म आ रहा है, ये भगवान का ही कृपा है। तो इसलिए मेटीरियल जगत का भी कर्म जो उसको मिल रहा है वो भी वो खुश खुश होते हुए जो जितना मानी आ रहा है उसका ऊपर से उद्वेग रहते हुए एनी टाइम शास्त्रों का, गुरु परंपरा का एवरीथिंग करते हुए दृढ़ प्रत्यय युक्त हो रहा है। इसका मीनिंग इस तरफ से है, वो सुदुख को इसलिए है भक्ति मार्ग में रहते हुए उसका जो कर्म है कर्म के ऊपर फोकस दे रहा है। ऐसा ऐसा दूसरा कोई बातों बात दूसरा कोई गजल में नहीं लगता है। तो उसमें क्या होता है, उसका शास्त्रों का भी अच्छा तरफ से प्रमाण हो जाता है और दृढ़ प्रतिज्ञा भी हो जाता है, कर्म उसका परफेक्ट हो गया और कृष्ण कॉन्शियसनेस में उसका छुट्टी होने का साथ साथ उसमें अटेंड कर लेता है। और जो लोग प्योर डिवोटी है वो लोग ज़्यादा कोई दौल मतलब पार्टीबाजी नहीं करता। पार्टीबाजी करने का कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कोई खराब अच्छा हो सकता है, फिर उसमें से थोड़ा हटके रहता है, पर कोई कोई भी करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को कैसा कर्म करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का चीज़ से अवॉइड करके भक्ति मार्ग में ज़्यादा एक्टिव रखना है। इसलिए उसको उदासीन भी नहीं है, वो पार्टी का तरफ अगर कोई काम पे लग भी गया फिर भी वो भक्ति मार्ग का उदासीन ज़्यादा रहता है, उसमें से जितना जरूरी है अच्छा चीज़ उसमें से लेता है, नहीं तो कैंसिल करते जाएगा। ये मैं बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद वो कभी भी जो डिवोटी होगा वो कभी भी मतलब ऐसा जो उसको कर्म है कर्म से उसको क्लेश मिल रहा है, उसको मालूम चल रहा है जो पीछे जन्म में उसका कोई कर्म फल का ऐसा खराब कर्म था, इसलिए उसको ये जन्म में इतना क्लेशदायक हो रहा है, तो उसमें से कसिन करके ऊपर का तरफ आने के लिए सोचता है। और वो कभी भी उसमें ऐसा कोई कर्म किया उसका नाम हो गया, बहुत सारे ऐसा नाम का भी कोई जरूरी नहीं है। जैसा मेटेरियल जगत का मनुष्य लोग क्या करता है, थोड़ा बहुत कोई काम कर लिया मेरा नाम होना चाहिए, जो भी हो मेरा नाम ये है वो है, ऐसा लाइक दैट। तो ऐसा नहीं है, वो एनी टाइम सोच रहा है जो भी मैं कर रहा हूँ जो भी हो सकता है सब भगवान के लिए हो रहा है, मेरा कुछ इसमें मतलब मेरा कोई इसमें इतना एक्टिव नहीं है, मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ, जो अपना कर्म है वो भी कर रहा हूँ भगवान के लिए, जैसा फैमिली मेंबर चलाने के लिए, और इतना मेटीरियल जगत का जो नाम ऐसा गुणगान नहीं चाहिए हम लोगों को सिर्फ भगवान का दास, यही एक ही सिम्टम्स होना चाहिए। ये भगवान ने बताने को जा रहा है, प्रभुपाद जी आपकी तरफ से बता रहे हैं। तो इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। शुद्ध भक्त কৃষ্ণ ভক্তির প্রতিকূল কোনো কিছুই জন্য প্রয়াস করেন না। जो लोग प्योर डिवोटी रहेगा, इस श्लोक का जो मीनिंग थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ, जो लोग प्योर डिवोटी है वो कृष्ण भक्ति का बारे में जितना सारी कर्म है वो करेगा, उसका ऑपोजिट जो कर्म है वो नहीं करता है, प्रयास भी नहीं करता जो वो कर्म करेगा मैं थोड़ा मानिए आ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्तों का सिम्टम्स वो नहीं है। भगवान ने जो रूल रेगुलेशन दिया उसका ऊपर से कर्म होना चाहिए, तो ये मैं बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে একটি বড় বাড়ি তৈরি করতে হলে অনেক শক্তি প্রয়োগ করতে হয়, কিন্তু ভক্ত কখনো এই ধরনের কাজে উদ্যোগী হন না যদি তার ভগবত ভক্তিতে উন্নতি সহায়তা না হয়। তিনি ভগবানের জন্য মন্দির তৈরি করতে পারেন এবার সেই জন্য সমস্ত রকমের উদ্বেগ সহ্য করতে পারেন, কিন্তু তিনি তার আত্মীয় স্বজনের বড় বড় বাড়ি তৈরি করার কাজে প্রয়াসী হন না। इसका मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी लिख रहा है एवं हम लोग को एनी टाइम ख्याल रखना चाहिए। इस श्लोक का ऊपर इसलिए बात आने को जा रहा है, कृष्ण भगवान प्रभुपाद जी लिख रहा है। तो
ऐसा है, कोई कोई डिवोटी है, वो लोग मतलब भक्ति मार्ग में रहते हुए उसका जितना जरूरी है उतना रूम के जितना कोशिश होगा उतना ही बारी मतलब रूम बनाता है। रूम का अंदर आप वैदिक पिक्चर रखेगा बा भगवान का पूजा प्रार्थना होएगा, उतना हिसाब से उसको रूम बनाना चाहिए। नहीं तो हम लोग बड़ा बड़ा अट्टालिका व बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने की जगह तो हम लोगों को शक्ति का प्रयोग हो जाएगा, मतलब भक्ति मार्ग का थोड़ा पीछे हो सकता है। तो किसी के पास अगर बहुत नोट आ जाए तो वो बात अलग हो जाता है, मतलब उसमें क्लेशदायक कम होता है। तो उसका पास थोड़ा बहुत जितना मान्य है वो प्रयास करेगा, उसका जितना मान्य है उसका ऊपर डिपेंड करती भगवान को सेंटर में रखते हुए मतलब उसका उद्योग लेना है। जो कितना बड़ा मतलब रूम बनाना है बा छोटा रूम बनाना है जो भी हो, कृष्ण भगवान को सेंटर में रखते हुए फिर कर सकता है, नहीं तो नहीं। अगर कृष्ण भगवान को नहीं रख सकते फिर छोटा बड़ा रूम बना लिया, क्लेशदायक हो गया बा चैंटिंग नहीं हो रहा है बा मेटेरियल जगत के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है, उसमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए भक्त लोग कोई भी इतना प्रयास नहीं करता, वो धीरे धीरे कर्म करते रहता है, धीरे धीरे उसका रूम बनती जाएगा भगवान का मतलब भक्ति मार्ग में अटेंड करते हुए। उसमें थोड़ा कम नोट आने दो, मुश्किल नहीं है, तो धीरे धीरे उसको सफलता अर्जन होएगा। इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान। और मंदिर, हम लोगों को जो बड़ा बड़ा मंदिर होता है, मंदिर में आप हेल्प कर सकते हैं, उसमें आप मानी दे सकते हैं जो लोग मतलब संसार जीवन में रहते हुए, और नहीं तो उसको में और कोई जरूरी हो तो आप कर सकते हैं। मंदिर का के लिए बहुत मतलब बड़ा होएगा तो मुश्किल नहीं है। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से है, मंदिर जो बनता है, मंदिर बहुत सारी बड़ा होता है एवं बहुत डिवोटी का एक प्रोसेस होता है। तो उसमें जो लोग भक्ति मार्ग में वो लोग अर्थदान कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर का कोई सेवा के लिए आप कर्म कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट होएगा। क्योंकि इस श्लोक के ऊपर वही बात बताने को जा रहे हैं, दूसरा मनुष्य बा हमारा आत्मीय स्वजन जो कहा जाएगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया तो नाम हो गया मैंने ये किया वो किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो थोड़ा टाइम के लिए है, वो कुछ काम का नहीं है, मेटेरियल जगत के लिए है, थोड़ा टाइम का है। आपका जितना जरूरी है वो करना चाहिए, इतना ज़्यादा प्रयास नहीं है जो यही मेरे को चाहिए इतना चाहिए। उसमें क्या हम लोगों को भक्ति मार्ग जो है वो फॉल डाउन हो सकता है। इसलिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो आपका जितना जरूरी है उतना ही प्रयास कीजिए, धीरे धीरे प्रगति करते हुए मेरे को सेंटर में रखते हुए हर कर्म करते जाइए। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो किसी का दिखा हुआ वो चीज़ हम लोगों को ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जी मैंने इतना कुछ कर लिया मेटीरियल जगत के लिए। हाँ, मैंने एक रूम बनाया, उसके लिए मतलब भगवान का रूम भी बना दिया, उसमें पूजा प्रार्थना होगा, उसमें क्लास होएगा, वो फिर अच्छा है। किंतु भगवान का सेंटर में रखते हुए क्लास करते हुए आप कर सकता है उतना, फिर भी इतना क्लेश नहीं करने का, जितना आपका जरूरी है उतना करने का। क्योंकि भक्ति मार्ग फिर इम्पोर्टेंट है। तो भगवान का प्रिय कौन हो सकता है? जो सिम्टम्स कृष्ण भगवान बताने को जा रहे इसका ऊपर से चलना चाहिए, फिर वो भगवान का प्रिय होएगा। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। एंड का तरफ मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योगो से 16 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट। अनपेक्षा शुचिर दुःख उदासीन गत बर्थः सर्वारंभ परित्यागी जो मद भक्त स्वामी प्रिय। हरे कृष्ण। ये श्लोक का मीनिंग्स इस तरफ से था। कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोग को समझाने को जा रहा है जो पियो मेरा भक्त कौन है। तो इधर सिम्टम्स दिया है, प्रीवियस श्लोका में भी दिया था, उसका ऊपर का तरफ फिर से कृष्ण भगवान देने को जा रहा है जो मेरा भक्त है वो कोई इच्छा ज़्यादा नहीं करता, वो सबसे ऊपर है। और शुद्धिकरण है बाहर का एंड अंदर का। और दुख उसका जो मेटेरियल जगत में कर्म मिला उसमें भी दुख है, परफेक्ट मार्ग में, और भक्ति मार्ग में भी परफेक्ट है। और उदासीन इधर रहते हुए मतलब कर्म करते हुए भी फिर भगवान का नाम एनी टाइम ले रहा है, वो उदासीन का तरफ हो जाता है। और उद्देश्य शून्य, किसी ने कोई उसको
मान लो खराब बातें बोल दिया तो उसमें विभ्रांत हो गया, बैठ गया, ऐसा नहीं है। वो जो बोल रहा है बोलने दो, और किसी को भी वो कोई मनुष्य के भी खराब बातों से उच्छ्वास नहीं करता है। ये होता है उद्देश्य सुन लो। और जो कर्म कर रहा है उसका जो मटेरियल जो में बॉस जो रहेगा, उसका जो कर्म कर रहा है उसमें जो फल आ रहा है वो सोचेगा जो फल का इतना आकांक्षा नहीं कर रहा है, फल तो आएगा है, तो वो फल भगवान नहीं दे रहा है, जितना दे रहा है उसमें मैं खुश हूँ। तो ये जो भाव है ये मेरा प्रिय भक्त है। आज का श्लोक में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। तो 12 चैप्टर भक्ति योग 16 नंबर श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कृष्ण भगवान ये बात बताने को जा रहे हैं। और 17 नंबर श्लोक का भी कृष्ण भगवान पियो का बातें में बताएगा। और अगला श्लोक जो रहेगा, आज के लिए इतना है। हरे कृष्ण। तो हम लोगों को एनी टाइम सोचने का ये श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी भी अच्छा तरफ से हम लोगों को एग्जाम्पल में जो दिया, आप किधर भी रहो कैसे भी रहो मुश्किल नहीं है, आप कुछ भी करो, आपका जो कर्म है वो कुछ भी करो, आपका पास ज़्यादा मानी भी आ जाए कम भी आ जाए मुश्किल है, भगवान को सेंटर में रखते हुए हर कर्म करने का। जैसा आपने आपका रूम बना रहा है तो एक रूम के लिए भगवान के लिए होना चाहिए। अगर 2 रूम बनाएगा तो एक कोई भी रूम भगवान के लिए होना चाहिए। और वहाँ से अगर क्लास होएगा भगवान का गीता पाठ भागवतम पाठ वो भी अच्छा होगा, पोस्टार पोस्टार। तो ये होता है अच्छा। अगर आज का आपका पास और भी पैसा कम है, एक ही रूम है, फिर भी आप कर सकते हैं एक रूम बनाने का, उसका थोड़ा सा एक जगह पे भगवान को कैसे रखेगा वो रखने का साथ साथ उसमें आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपका पास मानी कम है। क्योंकि पीछे जन्म का हम लोगों को जो कर्म फल है उसका हिसाब से हम लोगों को अभी ये जन्म चल रहा है। तो फिर भी भगवान हम लोगों को ऊपर एक कृपा वर्षण करके रखा है। जो लोग डिवोटी है वो लोगों को अच्छा तरफ से कृष्ण भगवान रखता है, क्योंकि वो लोगों को इतना डिप्रेशन नहीं होता है, उसकी इतना बीमारी भी नहीं होता है, क्योंकि वो 4 नियम फॉलो कर रहे हैं। तो बीमारी क्यों आएगा, बीमारी तो एकदम नहीं रहता है। और जो लोग नहीं फॉलो कर रहे वो लोगों को बात अलग है। तो ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान यही बात बताने को जा रहे हैं, आप जो भी करो, आपको पैसा भी आ जाए नहीं आए मुश्किल नहीं है, मेरा गुणगान एनी टाइम होना चाहिए। तो डिवोटी जो होगा वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता जो मेरा बहुत नाम हो जाए, ऐसा नहीं है। नाम का कोई काम नहीं है, नाम का ये मेटेरियल जगत के थोड़ा टाइम के लिए रहेगा, फिर बाद में वो मिट्टी में मिट जाएगा, जैसा अभी चल रहा है हर वर्ल्ड में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग को डिवोटी है उसका बारे में कृष्ण भगवान इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें और एक अच्छा चीज मान लो बात है, प्रभुपाद जी भी लिख रहा है एवं बताने को जा रहा है। कृष्ण भगवान भी बात है सूची संपूर्ण सूची जो होगा वो कैसा होना चाहिए, बाहर का तरफ हम लोगों को जो मतलब बात करता हूँ स्नान करता हूँ उसमें क्लियर हो जाता है बाहर का, और अंदर का भी एनी टाइम भगवान का गुणगान करना चाहिए। अंदर एवं बाहर दोनों तरफ से सूची होना चाहिए। सिर्फ अंदर का तरफ सूची है बाहर में नहीं है ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और बाहर का तरफ सूची है अंदर नहीं है ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान भी खुद बताने को जा रहे हैं वही मेरा पियो है, जो 4-5 सिम्टम्स दिया इस लोग का ऊपर। तो हम लोगों को सूची अंदर का तरफ रखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग को जो अवतार है उसने हम लोगों को जो बात है जो सिम्टम्स, वो कौन सा है, कलियुग से मेडिसिन है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन। तो ये जो महामंत्र एक गोलोकर प्रेमो धन, गोलोकेर प्रेमे धन ये है, एक गोलोक से ऐसा ऐसा महामंत्र नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो हम लोगों को बात है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए एनी टाइम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अप्राकृत तो नाम लेगा तो अंदर का तरफ हम लोगों को शुद्धिकरण होएगा, और बाहर का तरफ भी शुद्धिकरण रखना चाहिए। वो भी करने का ऐसा मुश्किल नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। अंदर का तरफ भी शुद्धिकरण होना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है अंदर एंड बाहर दोनों ही। तो हम लोगों को एनी टाइम अंदर का शुद्धिकरण करने के लिए क्या चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का दिव्य नामों का अंदर का तरफ बाहर का तरफ हम लोगों को क्या करना चाहिए, बात स्नान करने से भी हम लोग क्लियर होता है बाहर का तरफ। तो एनी टाइम भगवान का नाम लेने का और अंदर का शुद्धिकरण रखने का।
जैसा मैंने बहुत सारी बार जाएगा में बताया, हरे कृष्ण महामंत्रों का कीर्तन करने के लिए। कीर्तन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का नाम लेने का और हर रोज एवरी डे भगवत गीता एक एक श्लोक पढ़ने का, उसका मीनिंग समझने का, नहीं तो कोई काम पे नहीं आने वाला। पहले पढ़ने का, उसके बाद प्रभुपाद जी का मीनिंग समझने का, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होएगा।